वेलकम स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर का आज लेक्चर नंबर है 43 और चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक नंबर है 4 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था फ्लूइड फ्लो, उसके अंदर हमने दो डेफिनेशन को डिस्कस किया था। एक डेफिनेशन थी स्ट्रीमलाइन फ्लो और सेकंड थी टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो आज का टॉपिक है और लेक्चर है हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने क्या करना है कि देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताई गई है, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज अ कांस्टेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपकी इक्वल होती है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। इस इक्वेशन को हमने डिराइव करना है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज अ कांस्टेंट। ठीक है, आपकी जो फ्लूइड स्पीड होगी वो है हर पॉइंट के ऊपर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सबसे पहले तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि हमने फ्लूइड फ्लो, जो आपका फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है एक पाइप के अंदर। पाइप जो हमने लेना है वो नॉन यूनिफॉर्म साइज होगा। ठीक है, मतलब उसका इक्वल साइज नहीं होगा, कुछ जगह पे वो वाइड होगा, कुछ जगह पे वो क्या होगा, नैरो होगा। ठीक है, बड़ा और छोटा होगा। इस पॉइंट और पाइप की क्या होगा, लोअर और अपर एंड पे हमने क्या करना है, उसकी जो विस्कोसिटी है, सॉरी उसकी जो मैस है, एरिया है, वॉल्यूम है, वो सब कुछ हमने देखना है। ठीक है, और फ्लूइड उसके अंदर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखें अगर हम यहाँ पे पाइप लें, ठीक है, फ्लूइड इसके अंदर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ये इसका कौन सा एंड होगा, अपर एंड, ये कौन सा है, लोअर एंड। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, यहाँ पे क्या होगा a1 और इधर कौन सा होगा a2। इस पॉइंट में अगर हम देखेंगे आपका फ्लूइड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो किस वेलोसिटी v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और इस पॉइंट में किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, v2 वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब इसी तरह देखें अगर एक लेयर को कंसीडर करूं, अगर इस लेयर को मैंने कंसीडर किया तो मतलब इसका एरिया क्या है, a1। ठीक है, जब ये यहाँ तक मूव कर गया इस पॉइंट तक अगर हम देखें, ठीक है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, डेल्टा x1, या अगर हम लेंथ भी कह सकते हैं x1, और डिस्टेंस कितना है x1, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है v1। इस पॉइंट में भी देखें, इन दो पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसका अगर हम लें तो क्या होगा, डेल्टा x2, इस पॉइंट तक इसका डिस्टेंस किस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, v2 वेलोसिटी के साथ। ठीक है, इन अ स्मॉल टाइम। ठीक है, इसके अंदर जो चेंज हमने लिया वो स्मॉल टाइम के लिए चेंज लिया है। ठीक है, जो फ्लूइड आपका मूव कर रहा है वो स्मॉल, डेल्टा किसको शो करता है, चेंज को, स्मॉल चेंज को। ठीक है, यहाँ पे हम चेंज ले रहे हैं, चेंज, स्मॉल चेंज। तो उस जो स्मॉल चेंज आया है यहाँ पे उसमें हमने डिस्कस करना है लोअर एंड और अपर एंड को। ठीक है, जब आपका फ्लूइड क्या करेगा, लोअर एंड के ट्यूब में अंदर मूव करेगा तो देखिए वहाँ पे क्या मूव, डिस्टेंस कितना ले रहा है यहाँ पे, डेल्टा x1 विद वेलोसिटी v1। और इस पॉइंट में अगर हम एरिया की बात करें तो लोअर एंड के एरिया में a1 इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एंड दिस एंड। ठीक है, इसके बाद अगर हम मैस की बात करें तो मैस ऑफ द फ्लूइड इन द शेडेड रीजन में मैस भी क्या होगा, डेल्टा m1। ठीक है, इस फ्लूइड का मैस अगर हम लें तो क्या होगा यहाँ पे डेल्टा m1, और यहाँ पे अगर हम फ्लूइड के मैस की बात करें तो क्या आएगा, डेल्टा m2। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कंजर्व रहेगा। और यहाँ पे देखिए फ्लूइड मूव कर रहा है तो लोअर एंड पे भी है, अपर एंड पे भी है, तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी। ठीक है, ρ1 अगर हम इस पॉइंट पे कर लें तो उसकी डेंसिटी क्या आएगी, ρ1। अगर इस पॉइंट पे लें अपर एंड पे तो डेंसिटी क्या आएगी, ρ2। सबसे पहले तो हम लोअर एंड की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करेंगे, मैस की बात करेंगे, डिस्टेंस कितना कवर किया है। यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बनानी है, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ठीक है, हमने चेक करना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया का पाइप होता है उसका प्रोडक्ट और जो फ्लूइड की स्पीड होती है वो हर पॉइंट के ऊपर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मीन इसमें ये होगा कि जहाँ पे एरिया ज्यादा होगा तो वहाँ पे स्पीड क्या होगी, कम होगी, और जहाँ पे क्या है स्पीड आपकी, मतलब अगर एरिया कम है तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये दोनों क्या है, इनवर्सली रिलेशन में। आप सबसे पहले देखें यहाँ पे अगर आप लोअर एंड की बात करें, एट लोअर एंड, लोअर एंड में डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, ρ1 इक्वल टू लोअर एंड लिया हुआ है तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, अपर एंड में हमने 2 की बात करें। ठीक है, डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम।
मैथ किसके इक्वल आ जाएगा, ρ1 V1। इसी तरह देखें यहाँ पे वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, m स्मॉल चेंज ले लें तो यहाँ पे हम डेल्टा m1 भी ले सकते हैं। ρ1 V1 वॉल्यूम है तो वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, एरिया A1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा x1 उसकी लेंथ के इक्वल। इसी तरह देखें फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू V क्रॉस T, डेल्टा x लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा V क्रॉस डेल्टा T, डेल्टा x1 इज इक्वल टू V क्रॉस डेल्टा T V1। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे डेल्टा x1 की जगह, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा m1 इज इक्वल टू ρ1 A1 V1 क्रॉस डेल्टा T। इस इक्वेशन को नाम देते हैं 1। इसी तरह देखें अगर हम बात करें एट अपर एंड तो उसकी डेंसिटी किसकी इक्वल आएगी, ρ2 इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय V2। m2 इज इक्वल टू ρ2 V2 मैथ पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, A2। लोअर अपर एंड की बात करें तो वहां पे हमारा एरिया क्या है A2 और डिस्टेंस इसमें कितना कवर किया है x2। इस तरह आ जाएगा m2 इज इक्वल टू ρ2 और इस डेल्टा x2 की जगह आ जाएगा, ये वैल्यू दोबारा करेंगे V1 क्रॉस डेल्टा T, तो S इज इक्वल टू V क्रॉस T और यहाँ पे S की जगह क्या पुट कर दिया x, वो भी डिस्टेंस है और V1 आएगा V2 क्रॉस डेल्टा T। अब ये वैल्यू हमने पुट कर दी है इस इक्वेशन में, इक्वेशन डेल्टा m2 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2 क्रॉस डेल्टा T। ये आपकी इक्वेशन आ गई 2। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर ये होगा कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ मैथ क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, जिस वजह से ये दोनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर। डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2। m1 की क्या वैल्यू आएगी, ρ1 A1 V1 क्रॉस डेल्टा T, ρ2 A2 V2 क्रॉस डेल्टा T। दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर करेंगे। अब इसमें देखें जो आपका डेल्टा T है वो दूसरी जगह पे देखें क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। अब यहाँ पे अगर हम डेंसिटी की बात करें तो ये जो हमारा जो फ्लूइड है, जो फ्लो कर रहा है, ये कौन सा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, ठीक है। मतलब ये टर्बुलेंट फ्लो नहीं है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी। फर्स्ट आप ये थी कि द फ्लूइड इज नॉन विस्कस, ठीक है। सेकंड हमारी ये थी कि द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब ये है कि इसकी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट। थर्ड हमने पढ़ी थी कि द फ्लूइड मोशन इज स्टडी, ठीक है। ये 3 कंडीशन इस देखिए इक्वेशन कंटिन्यूटी के अंदर जो हमने लिया है, जो पाइप हमने कंसीडर किया है, इसके अंदर जो आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो तीनों कंडीशन इसके अंदर फुलफिल कर रही है, ठीक है। इस वजह से हमारा जो फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है वो किस तरह का फ्लूइड फ्लो कर रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमने बात की है सेकंड पॉइंट में कि आपका फ्लूइड क्या है, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, कोई कंप्रेसिबल नहीं है, जिस वजह से इसकी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो हमारी डेंसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, कांस्टेंट है। ρ1 ρ2 इज इक्वल टू रो के इक्वल आ जाएगी। रो A1 V1 इज इक्वल टू रो A2 V2। रो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। आपका आंसर आ जाएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। और ये क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। फर्स्ट पे हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज अ कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन इसी डेफिनेशन के साथ देखें एक पॉइंट लिखा हुआ है, दिस कांस्टेंट इक्वल टू द वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड ऑफ द फ्लूइड और सिंपली फ्लो रेट, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम लेते हैं, मतलब क्या कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, इक्वल द वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड ऑफ द फ्लूइड और सिंपली। दूसरा इसका नाम है सिंपली फ्लो रेट, ठीक है। वो कैसे आएगा, देखें अगर हम वॉल्यूम ने ये वेलोसिटी है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें जो आपका क्या होगा, कांस्टेंट इक्वल किसके इक्वल आया, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड आता है सिंपली फ्लो रेट, ठीक है। वॉल्यूम को हमने चेंज कर दिया था एरिया के अंदर और उसके साथ लेंथ के अंदर चेंज कर दिया था, ये वेलोसिटी है, ठीक है। अगर इस वेलोसिटी में ये इसके इक्वल क्यों लिखा हुआ है ना, सिंपली फ्लो रेट A1, अगर मैं ये एक इक्वेशन हूँ यहाँ पे कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट के इक्वल करेंगे, जनरल इक्वेशन यही आएगी। इस v की जगह क्या पुट कर सकते हैं, वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, v इज इक्वल टू डी बाई टी, तो यहाँ पे वेलोसिटी किसके इक्वल आ सकती है, डेल्टा एक्स बाई टी, तो इस वेलोसिटी की जगह यहाँ पे क्या पुट करती हूँ, डेल्टा एक्स बाई टी, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ पे देखें एरिया और डिस्टेंस मतलब एरिया और लेंथ ये किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम के इक्वल, v बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसी डेफिनेशन को लास्ट पे दोबारा ये बताया, वो डेफिनेशन है क्वीन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज अ कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट की इक्वल है, जनरल इक्वेशन आपकी ये आएगी कांस्टेंट a v इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब जो एरिया और यहाँ पे क्या है ये v वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, स्पीड भी ले सकते हैं, स्पीड कह सकते हैं। इसके बाद कहता है कि यहाँ हम इसको इस कांस्टेंट को इक्वल हमने किया है वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड ऑफ द फ्लूइड आर सिंपली फ्लो रेट, ठीक है। तो वही इक्वेशन आ जाएगी, v की जगह हम पुट कर देंगे d बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स बाई टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम के इक्वल, वॉल्यूम पर सेकंड इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम सिंपली नाम देते हैं फ्लो रेट। इस तरह आपका ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, मेन ऑफ कंटिन्यूटी।